मैं हूं आपके साथ दिव्या चौहान और आप देख रहे हैं संचार। आज की चर्चा में हमारे साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय दृष्टि के विषय पर जुड़ रहे हैं हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.के. कुठियाला जी, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी और जे.सी. बोस विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार जी। मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर बी.के. कुठियाला जी से है। सर, लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसके क्या कारण हैं? मनुष्य की एक नैसर्गिक अनिवार्यता और आवश्यकता है कि वो संवाद करे, और जब हम उसको संवाद को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो उस संवाद करने वाले का दायित्व बढ़ जाता है। और जब दायित्व बढ़ जाता है तो फिर अधिकारों की बात आती है कि हमको कैसा संवाद करना और किसको अधिकार देना संवाद करने का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में ये प्रावधान किया गया है कि भारत के नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी। तो उसके लिए जब हम बात करते हैं तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो मीडिया के द्वारा होती है उसमें कभी कभी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। उन व्यवधानों को समाज में किस प्रकार से देखा जाता है ये समझने की बात है। जब हम अवांछित और अभारतीय और अराष्ट्रीय विचार को अभिव्यक्त करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ रुकावट होनी चाहिए। इसलिए जो समाज के हित में है उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, परंतु जो समाज के हित में नहीं है उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पे बाधा, ऐसा आज चर्चा का विषय होना चाहिए। और इसके लिए सबको संज्ञान लेना चाहिए और इसका दायित्व को समझना चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से है। सर, देश में जनसंचार के साधन बढ़ गए हैं लेकिन लगातार गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, जब साधन ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा लोगों के हाथ में संचार की दुनिया या संवाद की दुनिया पहुंच जाती है, उससे बिखराव भी आता है। पहले जो खबरें थी वो प्रोसेस होके निकलती थी, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो पत्रकारिता में थे, मीडिया में थे। उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें समाज के सामने आती थी। अब जो है सोशल मीडिया के आने के बाद और इंटरनेट मीडिया के आने के बाद अब समाज के बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रशिक्षित नहीं हैं वे भी संचार का काम करते हैं, संवाद का काम करते हैं, अपनी बातें कहते हैं। तो जो प्रोसेसिंग थी खबरों की या सूचनाओं की वो एक तरह से बंद हो गई है। तो जब खबरें प्रोसेस होकर नहीं आएंगी और ऐसे लोग जिनका कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है वे भी समाचार की दुनिया में हस्तक्षेप करेंगे तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी सी आती है। मुझे लगता है धीरे धीरे जो मीडिया लिटरेसी की बात हो रही है कि लोगों को मीडिया साक्षर बनाया जाए, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीडिया के इस पूरे जो उपलब्ध मंच हैं उनका दुरुपयोग भी करते हैं। जो जैसे फेक न्यूज़, हेट न्यूज़ की जो समस्याएं पैदा हुई इस नाते पैदा हुई क्योंकि एक मुक्त मंच मिल गया है, उस पर कोई नियंत्रण है नहीं। लोग आकर के अपने एजेंडे के आधार पर अपनी बातें कहते हैं। तो उस नाते उस पूरे सोशल मीडिया पर चलने वाले माध्यमों को और इंटरनेट माध्यमों पर चलने वाले मीडिया को नियंत्रित करना आसान नहीं है। सरकार इसलिए चिंता में भी है, कई बार कानून बनाने की बात भी होती है, पर एक लोकतांत्रिक देश की अपनी सीमाएँ हैं। इस नाते उस प्रकार का सीधा नियंत्रण तो संभव नहीं है, किंतु धीरे धीरे मीडिया लिटरेसी ला करके लोगों को इसकी समझ पैदा करके हम इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरा आखिरी सवाल कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार जी से है। सर, टेक्नोलॉजी और मीडिया के सामंजस्य को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आप सब जानते हैं किस तरह का संवाद होता था, किस तरह से कम्युनिकेशन होता था। आजकल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इंटरनेट की वजह से बहुत कुछ इसमें परिवर्तन हो गया है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो मीडिया काफ़ी सशक्त बन गया है, लेकिन इस जैसे कि अभी डॉक्टर द्विवेदी बता रहे थे कि इसमें जल्दबाजी में कई बार लोग न्यूज़ का जो है इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो लेकिन ये बात ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी क्वालिटी और काफ़ी तेज़ी इसमें मीडिया में। जी।
धन्यवाद सर। स्टूडियो में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा में बस इतना ही। आगे फिर हम एक और विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।